नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज हम बात करते हैं सीने में दर्द, चेस्ट पेन, जो बहुत ही भयावह सिम्टम है। किसी को चेस्ट पेन होता है तो ज़रूर उसके मन में सबसे पहले ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर लोग जिनको हार्ट अटैक होता है वो उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, मुझे ज़रूर गैस का दर्द होगा। तो ऐसा इसलिए है कि इन दोनों का दर्द में कुछ समानता होती है और ये कन्फ्यूजन सिर्फ पेशेंट के लेवल तक ही नहीं, कई बार डॉक्टर के लेवल तक भी। तो आइए समझते हैं कि इनको फर्क कैसे करें, कैसे जानें कि आपको जो दर्द है ये हार्ट अटैक का दर्द है या ये कोई पेट की बीमारी। तो सबसे पहले अगर किसी को आउट ऑफ ब्लू फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन हुआ है, पहले कोई उसको एसिडिटी के लक्षण नहीं थे, सीने में जलन नहीं रहती थी, पेट में दर्द नहीं रहता था, व्यक्ति का पाचन तंत्र बढ़िया है और उसे अचानक आज सीने में दर्द हुआ है, तो ज़्यादा चांस ये है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले, अगर हमारे हॉस्पिटल में ऐसा पेशेंट आता है जिसको कि सीने में दर्द है और साथ ही ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है या इसको कुछ पसीना आ रहा है या सांस में तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले हम ईसीजी लेंगे। ईसीजी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। बहुत बार ईसीजी में चेंजेस जल्दी नहीं आते, पर अगर आपका क्लिनिकल सेंस कह रहा है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है तो फिर इसके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिनको हम कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं, और साथ ही साथ हम हो सकता है कि एक ईको करने का भी एडवाइस करें। क्योंकि अगर क्लिनिकली डॉक्टर को ये लग रहा है कि ये हार्ट अटैक ज़्यादा है, गैस की प्रॉब्लम कम होगी, तो हार्ट की प्रॉब्लम को पहले रूल आउट करना है। क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम, अगर हार्ट अटैक को हमने डायग्नोसिस में डिले किया तो जान जाने में पल भर भी नहीं लगता। अब वहीं दूसरी ओर, अगर ऐसा व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है जो कहता है कि मुझे अक्सर गैस की प्रॉब्लम बनी रहती थी, मुझे मोशन साफ नहीं होता था, मुझे अक्सर सीने में जलन या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो ये हो सकता है कि ये गैस का पेन हो। ऐसे व्यक्तियों को भी कई बार पसीना आता है, घबराहट होती है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। पर इनको फ़र्क करने का तरीका यही है कि अगर वो पानी पी रहे हैं या खा रहे हैं और खाते समय जब खाना अंदर जा रहा है तो उस समय उनको ये दर्द हो रहा है, तो हो सकता है ईसोफेगस का पेन है, हार्ट का नहीं है। अगर इसके साथ में जलन है तो अगेन ईसोफेगस का पेन हो सकता है। वहीं अगर इनको कोई उल्टी होती है या खाने के कण जो हैं वो उनकी डकार के साथ मुंह में लौट के आ जाते हैं, तो अगेन ये हो सकता है कि इनको रिफ्लक्स डिजीज़ के पेशेंट हों ये। वहीं ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कि जो बीमारी है वो सीने में है ही नहीं, फूड पाइप में भी नहीं है, हार्ट में भी नहीं है। उनको तो गॉल ब्लैडर में बीमारी है, लेकिन दर्द हार्ट में होता है, जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं, चेस्ट पेन होता है। तो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का एक इम्पॉर्टेंट कारण गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, ये भी हमें याद रखना है। तो बहुत से पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, वो अगर कहीं भारी खाना खा लेते हैं, तला हुआ खा लेते हैं, तो उसके बाद उनको पेन होता है। और ये पेन ज़रूरी नहीं होता कि पेट में या एपिगेस्ट्रियम में हो, ये पेन रेट्रोस्टर्नल रीजन यानी छाती में भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो जिनको कई बार चेस्ट पेन हुआ और हर बार जाके उन्होंने ईसीजी कराया और कुछ नहीं निकला, और वो ये मान के बैठ गए कि मेरे को तो गैस की प्रॉब्लम है, और बाद में कभी जाके किसी ने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि उनको स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन भी चेस्ट में हो सकता है। अब तीसरी बात आती है कि चेस्ट पेन है तो एक तो हमने कहा कि हार्ट अटैक हो सकता है, दूसरा हमने कहा कि ये एसिडिटी हो सकती है यानी रिफ्लक्स हो सकता है, तीसरा हमने कहा कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, चौथा ये चेस्ट की बीमारी भी हो सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति को निमोनिया हो या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को फीवर होगा, भूख कम हो जाएगी और लक्षण होंगे चेस्ट के, खांसी होगी, तो ऐसे हम पहचानते हैं कि हो सकता है ये चेस्ट के कारण हो रहा हो। और वहीं इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये बॉडी वॉल का पेन हो, इन तीनों चारों ऑर्गन्स का पेन नहीं है, हो सकता है कि ये सिर्फ बॉडी वॉल का पेन हो, व्यक्ति ने कुछ अनयूजुअल सामान उठा लिया, वजन उठा लिया, जिसके कारण इसके रिब्स जहाँ स्टर्नम से जाके मिलती हैं वहाँ पे दर्द होने लगा है, जिसको हम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। इनमें भी चेस्ट पेन हो सकता है। पर अगर आपके चेस्ट में बीचों बीच दर्द होता है तो इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इसमें ज़्यादा चांस है कि ये या तो गॉल ब्लैडर स्टोन होगा और या हार्ट अटैक होगा। वहीं अगर सीने के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पेन होता है तो ये अक्सर कम सीरियस होता है, क्योंकि हार्ट अटैक का पेन हमेशा सेंटर में होता है, साइड में नहीं होता। ये कोई रूल नहीं है, पर ज़्यादातर संभावना ऐसे ही होती है। तो अगर चेस्ट पेन है और हमने क्लियर कर लिया कि ईसीजी नॉर्मल है, हार्ट की बीमारी नहीं है, हमने सोनोग्राफी कर ली कि इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, तो ज़्यादा संभावना है कि ये रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस यानी गर्ड की प्रॉब्लम है। पेशेंट को एसिड
ऊपर को आता है चेस्ट में और उसके कारण चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन के ईसोफेगस में और भी तमाम कारण होते हैं। एक तो GERD हो जाता है, दूसरा बहुत से पेशेंट्स को जिनको नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है उनको ईसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो अच्छा काम नहीं करते। जैसे एकेलेजिया कार्डिया एक कॉमन बीमारी है जो होती है, जिसमें कि खाने की नली के मसल्स रिलैक्स नहीं होते और खाना नीचे नहीं उतरता। तो ऐसे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के बहुत से कारण होते हैं। तो अगर रिफ्लक्स के कारण पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो उसे फिर हम एक एंडोस्कोपी करके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इससे हमें जितनी भी फूड पाइप या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिनके कारण चेस्ट पेन हुआ वो क्लियर हो जाता है। और फिर इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें खान पान का परहेज़ भी होता है, मिर्च और तेल इत्यादि का परहेज़ होता है, सोडा इत्यादि का परहेज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको GERD है तो उसकी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो खान-पान के परहेज़, एक नियमित लाइफ़स्टाइल के चलते, कुछ दवाओं के साथ इस तरह के चेस्ट पेन जो आम तौर पे लोग जिसको गैस का पेन कहते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है। तो मैं आखिरी में यही कहूँगा कि किसी भी चेस्ट पेन को ऐसा बिल्कुल ना मान लें कि ये मेरे को गैस का पेन होगा और उसको टालें बिल्कुल नहीं। चेस्ट पेन शुड ऑलवेज़ बी टेकन वेरी सीरियसली एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। एंड इफ़ ऑन इन्वेस्टिगेशंस यू डोंट फाइंड, आपको नहीं लगता कि कोई विशेष कारण है, तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि आपको एसिडिटी या गैस का दर्द है, पर पहले इसकी जांच ज़रूर कराएं। तो चेस्ट पेन के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालें, उसका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।